नमस्कार। एग्जाम बस आने ही वाले हैं और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करना है तो फिर बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इस पूरे टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। तो देखिए, हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरू करेंगे इकोलॉजी की बिल्कुल बेसिक बातों से। फिर हम संगठन के अलग अलग लेवल्स को देखेंगे। इसके बाद हम एनर्जी के फ्लो और फूड वेब्स को समझेंगे और फिर जानेंगे कि ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स कैसे रिसाइकल होते हैं। और आखिर में हम जीवन की गतिशीलता यानी इसके डायनामिक्स पर नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पारिस्थितिकी की नींव। आइए समझते हैं कि हमारे इस ग्रह का घर आखिर चलता कैसे है। इकोलॉजी शब्द को ही देखिए, इसका पूरा मतलब इसके नाम में ही छिपा हुआ है। ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस जिसका मतलब है घर और लोगोस जिसका मतलब है पढ़ाई। तो सीधी सी बात है, इकोलॉजी मतलब प्रकृति के घर की पढ़ाई कि कैसे सारे जीव एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के माहौल के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। कोई भी पर्यावरण हो, उसके दो मेन हिस्से होते हैं। एक है अबायोटिक मतलब अजैविक यानी बेजान चीजें जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, तापमान। और दूसरा है बायोटिक मतलब जैविक यानी जानदार चीजें, पौधे, जानवर, बैक्टीरिया। एक बात याद रखिएगा, ये दो शब्द अजैविक और जैविक एग्जाम में बार बार आते हैं। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है पर है बहुत सिंपल। देखिए, हैबिटाट या वास वो होता है जहां कोई जीव रहता है, समझिए ये उसका पक्का एड्रेस है। लेकिन पर्यावरण तो हमारे चारों तरफ की हर चीज है। इसलिए हर हैबिटाट एक पर्यावरण तो है, लेकिन हर पर्यावरण एक हैबिटाट हो ये जरूरी नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, संगठन के स्तर। यहाँ हम देखेंगे कि प्रकृति ने चीजों को कैसे एक के ऊपर एक सिस्टम में जमाया हुआ है। इसको एक सिंपल कहानी से समझते हैं। मान लीजिए जंगल में एक अकेला हिरण है, वो है एक इंडिविजुअल। अब जब उसी की तरह के बहुत सारे हिरण एक साथ रहते हैं तो वो बन जाती है एक पॉपुलेशन यानी आबादी। और जब इन हिरणों के साथ साथ वहाँ खरगोश, लोमड़ी और तरह तरह के पेड़ पौधे भी रहने लगते हैं तो ये सब मिलकर कहलाते हैं कम्युनिटी यानी समुदाय। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ये कम्युनिटी मतलब सारे जानवर और पौधे वहाँ की मिट्टी, पानी और हवा के साथ मिलकर रहते हैं तो वो बन जाता है एक इकोसिस्टम। फिर दुनिया के एक जैसे सारे इकोसिस्टम जैसे सारे रेगिस्तान या सारे जंगल मिलकर बनाते हैं एक बायोम। और आखिर में धरती का वो सारा हिस्सा जहां जिंदगी है, पानी, जमीन, हवा, वो सब मिलकर कहलाता है हमारा बायोस्फीयर। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ऊर्जा प्रवाह और खाद्य जाल। अगर इकोसिस्टम एक गाड़ी है तो समझिए एनर्जी उसका पेट्रोल है। और एक गोल्डन रूल याद रखिएगा जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये एनर्जी हमेशा वन वे स्ट्रीट पर चलती है, मतलब एक ही दिशा में, ये कभी वापस नहीं मुड़ती। एनर्जी का ये रास्ता ट्रॉफिक लेवल्स यानी पोषण स्तरों से गुजरता है। देखिए, सबसे पहले लेवल पर हैं प्रोड्यूसर्स मतलब हमारे हरे पौधे जो सूरज से एनर्जी बनाते हैं। लेवल 2 पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, शाकाहारी जीव जो पौधों को खाते हैं जैसे टिड्डा। फिर टिड्डे को खाने वाला मेंढक हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये चेन ऐसे ही ऊपर तक जाती है। फूड चेन्स भी दो तरह की होती हैं। पहली ग्रेजिंग फूड चेन जो हरे भरे जिंदा पौधों से शुरू होती है, पर एक दूसरी भी है डिट्राइटस फूड चेन जो मरे हुए पत्तों और जीवों से शुरू होती है, जैसे केंचुआ मरे पत्ते खाता है। और यहाँ एक मजेदार बात है, हमें लगता है कि ग्रेजिंग चेन ही सब कुछ है, लेकिन सच तो ये है कि जमीन पर ज्यादातर इकोसिस्टम में असली खेल तो ये डिट्राइटस चेन ही चलाती है। तो इन सब रिश्तों को, इस एनर्जी के फ्लो को हम आसानी से कैसे समझें? यहीं काम आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ये बस एक ग्राफिकल तरीका है ये दिखाने का कि अलग अलग लेवल पर जीवों में क्या रिश्ता है। अब यहाँ एक ऐसा नियम आता है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। ये एग्जाम का फेवरेट सवाल है। ऊर्जा का पिरामिड मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं, हमेशा सीधा। क्यों? क्योंकि हर लेवल पर एनर्जी गर्मी के रूप में उड़ जाती है, तो ऊपर वाले लेवल के लिए हमेशा कम एनर्जी ही बचती है। और ये कितनी कम होती है? बस यहीं आता है मशहूर 10% लॉ। इसे ऐसे समझिए कि अगर पौधे के पास 100 यूनिट एनर्जी है तो उसे खाने वाले टिड्डे को सिर्फ 10 यूनिट मिलेगी।
और उस टिड्डे को खाने वाले मेंढक को सिर्फ 1 यूनिट। बाकी की 90% एनर्जी हर स्टेप पर खत्म हो जाती है। अच्छा, ये 2 शब्द एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं। चलिए इनको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है जब कोई जहरीला पदार्थ एक ही जीव के अंदर धीरे धीरे जमा होता है। लेकिन बायोमैग्निफिकेशन, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं, जहर की मात्रा भी मैग्नीफाई होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है। इसलिए तो फूड चेन में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा खतरे में होता है। चौथा सेक्शन, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। एनर्जी तो एक तरफा बहकर चली गई, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, उनका क्या? उन्हें तो रिसाइकिल करना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे ग्रह की प्लम्बिंग सिस्टम काम करती है। ये साइकिल भी मोटे तौर पे 2 तरह के हैं। एक गैसीय साइकिल जैसे कार्बन, इनका बैंक समझिए हवा में है तो ये काफी तेज होते हैं। और दूसरे हैं सेडिमेंट्री साइकिल जैसे फॉस्फोरस, इनका बैंक जमीन की चट्टानों में है तो ये बहुत बहुत ही स्लो होते हैं। कार्बन साइकिल को ही देख लीजिए। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, खाने के जरिए वो जानवरों में जाता है और फिर सांस लेने या मरने पर वापस हवा में चला जाता है। एक सुंदर सा बैलेंस बना हुआ था। लेकिन फिर हम इंसानों ने फॉसिल फ्यूल जलाकर इस साइकिल में जरूरत से ज्यादा कार्बन घोल दिया और सारा बैलेंस बिगड़ गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जीवन की गतिशीलता। इसमें हम देखेंगे कि जीव जंतु आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और इकोसिस्टम समय के साथ कैसे बदलता है। ये टेबल समझिए एग्जाम के लिए आपकी चीट शीट है। म्यूचुअलिज्म का मतलब है तुम भी जीतो मैं भी जीतूं, मतलब दोनों का फायदा। प्रेडेशन का मतलब है एक का फायदा दूसरे का नुकसान। और कंपटीशन में तो दोनों का ही नुकसान होता है क्योंकि वो एक ही चीज के लिए लड़ रहे होते हैं। एग्जाम से पहले इस टेबल पर एक नजर डालना मत भूलिएगा। चलिए एक बार फिर से इन 2 जरूरी शब्दों को पक्का कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट मतलब जीव का पता, उसका एड्रेस कि वो कहाँ रहता है, और नीश मतलब उसका पेशा, उसका प्रोफेशन कि वो उस इकोसिस्टम में करता क्या है। याद रखिए, एक एड्रेस पर कई लोग रह सकते हैं पर एक ही काम 2 लोग नहीं कर सकते। प्रकृति का यही नियम है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का सीधा मतलब है कि कैसे वक्त के साथ कोई बंजर जमीन एक हरे भरे इलाके में बदल जाती है। प्राइमरी सक्सेशन मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करना। सोचिए, एक नंगी चट्टान है जहां कुछ भी नहीं था, इस पर जिंदगी आने में हजारों साल लग जाते हैं। दूसरी तरफ सेकेंडरी सक्सेशन है एक जले हुए जंगल की कहानी। यहाँ सब कुछ तबाह हो गया लेकिन सबसे कीमती चीज यानी मिट्टी बची हुई है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत तेज होता है। और आखिर में एक सवाल जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। आज हम इंसान धरती पर छठे सामूहिक विलोपन की वजह बन रहे हैं। ऐसे में हमारे अपने सर्वाइवल के लिए पारिस्थितिकी का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या वो 10% एनर्जी का नियम है, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है, या फिर जीवों का आपसी रिश्ता? इसका जवाब हमारी आज की समझ पर ही निर्भर करता है।